सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के वीडियो में हम क्लास 12th के एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फील्ड के अंदर रखे हुए डायपोल को रोटेट करने की अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें पता करना है। अगर मान लीजिए कि ये जो ब्लू लाइन्स है मेरी, ये ब्लू लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं और ये मेरे को रेड में मेरे को एक डायपोल दिख रहा है। मान लीजिए किसी एक कंडीशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल पे रखा हुआ है। अगर मुझे इसको θ1 एंगल से रोटेट करके θ2 एंगल पे ले जाना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये कितना वर्क डन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्क डन क्या आएगा? वो वर्क डन आएगा मेरे पास PE cos θ1 माइनस का cos θ2। θ1 क्या है? θ1 पहले की कंडीशन है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल, इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो पहले बना हुआ है θ1 और इसको टर्न करके मैंने कितना कर दिया? θ2 कर दिया। तो इस डेरिवेशन को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि जब भी मेरा डायपोल फील्ड में किसी भी पोजीशन पे रखा होगा तो फील्ड क्या करेगी? फील्ड उसको टिल्ट करके, रोटेट करके उसके पैरेलल करने की कोशिश करेगी। एक बार डायपोल पैरेलल हो जाएगा फिर वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा और जब स्टेबल रखा रहेगा तो वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल बना रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना किया जाए। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे ही इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं या हम इसको रोटेट करना चाहेंगे तो हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा? वो एक्सटर्नल वर्क डन ये होगा और यही एक्सटर्नल वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और जब उसको हम रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसको दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगी। तो चलिए अब चलते हैं पर अपने डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हम देख रहे हैं कि अगर मेरे को वर्क डन पता करना है तो मेरे पास यहाँ बेसिक से एक फॉर्मूला बना हुआ है। वर्क डन क्या बना हुआ है? वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? फोर्स की जगह हो जाएगा मेरा टॉर्क। फोर्स की जगह मैं मोमेंट ऑफ फोर्स यूज करूंगा, टॉर्क यूज करूंगा क्योंकि ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। और इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? टॉर्क इनटू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं मान के चलता हूं कि मैं बहुत ही छोटे से एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उस बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैं d θ मान के चल रहा हूं, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को मैं dw मान के चल रहा हूं। dw मेरा छोटा सा वर्क डन है, जो छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d θ के लिए जो मैं टॉर्क का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरा नेट वर्क डन dw बना रहा है। तो इस तरीके से मेरा नेट छोटा सा वर्क डन या एक बहुत ही स्मॉल वर्क डन क्या बनता है? dw इज इक्वल्स टू टाउ इनटू का d θ। इसी चीज को अगर मैं टोटल वर्क डन बोलूं, टोटल वर्क डन कैसा? मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डायपोल मेरा θ1 डिग्री पे रखा हुआ है और θ1 से रोटेट करके मैं उसको θ2 पे ले जाऊंगा तो मेरा नेट वर्क डन क्या होगा? तो नेट वर्क डन में मान के चलता हूं कि नेट वर्क डन मेरा W होगा। तो W क्या होगा? इस पूरे पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू का d θ, और इंटीग्रेशन मेरे को अंडर लिमिट करना पड़ेगा और लिमिट में क्या पुट करूंगा? θ1 से लेकर θ2, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? डायपोल को θ1 पोजीशन से मूव करके θ2 में ले जा रहा हूं। तो इस बार मेरी लोअर लिमिट होगी θ1 और अपर लिमिट होगी मेरी θ2। अब हम टॉर्क पे चलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पहले पता कर लिया है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? PE sin θ, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो हमने बस क्या हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या किया हुआ है? टॉर्क का फॉर्मूला रख दिया है PE sin θ। अब क्या हो रहा है? थीटा के रिस्पेक्ट में ये पूरा पार्ट मेरा PE पार्ट मेरा कांस्टेंट, सिर्फ sin θ ही मेरा इंटीग्रेट हो पाएगा, इसलिए PE को मैं बाहर लेता हूं और sin θ को मैं इंटीग्रेट करता हूं। जैसे ही मैं sin θ को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस ऑफ cos θ। जब माइनस ऑफ cos θ आता है तो मैं माइनस साइन को बाहर यूज कर लेता हूं, cos θ को एज लिख देता हूं और लिमिट में एज पुट कर देता हूं। लिमिट मेरी क्या होगी? लोअर लिमिट θ1 और अपर लिमिट क्या बन जाएगी? θ2 बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ PE cos θ की जगह क्या कर दूंगा? cos θ2 माइनस का cos θ1, क्योंकि θ2 मेरी अपर लिमिट है और θ1 मेरी लोअर लिमिट है। तो ये क्या बन गया मेरे पास? cos θ2 माइनस का cos θ1। और अब मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं? ये माइनस साइन को मैं अंदर यूज कर रहा हूं। अंदर यूज करने से क्या होगा? ये टर्म्स मेरे फ्लिप हो जाएंगे। cos θ2 की जगह हो जाएगा cos θ1 और θ1 की जगह हो जाएगा मेरे पास cos θ2, क्योंकि मैंने माइनस साइन को अंदर यूज कर लिया है।
माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस करके क्रिएट हो गया। तो जो मेरा फाइनल वर्क डन बनता है वो फाइनल वर्क डन क्या बनेगा, फाइनल वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। मतलब अगर मुझे किसी फील्ड के अंदर रखे हुए डायपोल को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको मुझे रोटेट करके थीटा 2 एंगल पे ले जाना है, तो मुझे उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन होगा मेरा पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, और यही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम डायपोल को रिलीज करेंगे तो वो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे अपन कि अलग अलग पोजीशन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और कैसी होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हम देख रहे हैं कि अगर मेरे को वर्क डन पता करना है तो मेरे पास यहाँ बेसिक से एक फॉर्मूला बना हुआ है। वर्क डन क्या बना हुआ है, वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, फोर्स की जगह हो जाएगा मेरा टॉर्क। फोर्स की जगह मैं मोमेंट ऑफ फोर्स यूज करूंगा, टॉर्क यूज करूंगा क्योंकि ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। और इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टॉर्क इनटू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं मान के चलता हूं कि मैं बहुत ही छोटे से एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उस बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैं डी थीटा मान के चल रहा हूं, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को मैं डी डब्ल्यू मान के चल रहा हूं। डी डब्ल्यू मेरा छोटा सा वर्क डन है, जो छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए जो मैं टॉर्क का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरा नेट वर्क डन डी डब्ल्यू बना रहा है। तो इस तरीके से मेरा नेट छोटा सा वर्क डन या एक बहुत ही स्मॉल वर्क डन क्या बनता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू का डी थीटा। इसी चीज को अगर मैं टोटल वर्क डन बोलूं, टोटल वर्क डन कैसा, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डायपोल मेरा थीटा 1 डिग्री पे रखा हुआ है और थीटा 1 से रोटेट करके मैं उसको थीटा 2 पे ले जाऊंगा, तो मेरा नेट वर्क डन क्या होगा। तो नेट वर्क डन में मान के चलता हूं कि नेट वर्क डन मेरा W होगा। तो W क्या होगा, इस पूरे पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू का डी थीटा, और इंटीग्रेशन मेरे को अंडर लिमिट करना पड़ेगा और लिमिट में क्या पुट करूंगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, डायपोल को थीटा 1 पोजीशन से मूव करके थीटा 2 में ले जा रहा हूं। तो इस बार मेरी लोअर लिमिट होगी थीटा 1 और अपर लिमिट होगी मेरी थीटा 2। अब हम टॉर्क पे चलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पहले पता कर लिया है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, पीई साइन थीटा, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो हमने बस क्या हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या किया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला रख दिया है पीई साइन थीटा। अब क्या हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये पूरा पार्ट मेरा पी पार्ट मेरा कांस्टेंट, सिर्फ साइन थीटा ही मेरा इंटीग्रेट हो पाएगा, इसलिए पी को मैं बाहर लेता हूं और साइन थीटा को मैं इंटीग्रेट करता हूं। जैसे ही मैं साइन थीटा को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। जब माइनस ऑफ कॉस थीटा आता है तो मैं माइनस साइन को बाहर यूज कर लेता हूं, कॉस थीटा को एस लिख देता हूं और लिमिट में एस पुट कर देता हूं। लिमिट मेरी क्या होगी, लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, थीटा 2 बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा की जगह क्या कर दूंगा, कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, क्योंकि थीटा 2 मेरी अपर लिमिट है और थीटा 1 मेरी लोअर लिमिट है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1। और अब मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये माइनस साइन को मैं अंदर यूज कर रहा हूं। अंदर यूज करने से क्या होगा, ये टर्म्स मेरे फ्लिप हो जाएंगे। कॉस थीटा 2 की जगह हो जाएगा कॉस थीटा 1 और थीटा 1 की जगह हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा 2, क्योंकि मैंने माइनस साइन को अंदर यूज कर लिया है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस करके क्रिएट हो गया। तो जो मेरा फाइनल वर्क डन बनता है वो फाइनल वर्क डन क्या बनेगा, फाइनल वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। मतलब अगर मुझे किसी फील्ड के अंदर रखे हुए डायपोल को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको मुझे रोटेट करके थीटा 2 एंगल पे ले जाना है, तो मुझे उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन होगा मेरा पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, और यही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही हम डायपोल को रिलीज करेंगे तो वो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे अपन कि अलग अलग पोजीशन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और कैसी होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे।